देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। अरे सूरज न बदले, तारे न बदले, न बदला ये हिंदुस्तान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल साथियों। मैं बाबू अली शाबरी आप लोगों के बीच वाराणसी से ये वीडियो प्रसारित कर रहा हूँ। साथियों, जिस तरह से पूरे विश्व में महामारी का ये जो प्रकोप है, ये प्रकृति का जो भी प्रकोप है, इस दौरान सारे लोग अपने घरों में कैद है, हर चीज बंद है, अपने घरों में कैद होने पर मजबूर हैं लोग। और जैसा कि हिंदुस्तान में भी देखा जा रहा है, हमारे देश में, कि अभी लॉकडाउन की अवधि और बढ़ाई जा रही है। और इसका मतलब यह है कि प्रकृति कहीं न कहीं संदेश दे रही है, कभी घरों के अंदर बंद रहना है। जहां एक तरफ इस महामारी, इस प्रकोप में लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग बीमार हैं और तमाम त्राइमाम हैं, कल कारखाने बंद हैं, गाड़ियां मोटर बंद है, इंसानों का आवागमन बंद है, सब कुछ बंद है। वहीं एक पॉजिटिव मैसेज भी मिल रहा है, एक फायदे की बात भी समझ में आ रही है कि दुनिया की चीजें कितनी बदल गई। जी हाँ, अभी तक क्या था कि हम लोग प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ कर रहे थे, इतनी छेड़छाड़ कर रहे थे कि प्रकृति पूरी तरह से दूषित हो चुकी थी, नष्ट होने के कगार पर दिख रही थी। लेकिन जी नहीं, प्रकृति अपने आप को रिकवर करती रहती है समय समय पर, और उसने वही किया कोरोना के रूप में। कोरोना महामारी आई, लोग घरों में कैद हो गए, कल कारखाने, जो धुएं, ये इतनी तमाम जो गाड़ियां चलती थी, जो प्रदूषण हुआ था, सब बंद हो गया। और इन सारी चीजों के बंद हो जाने की वजह से आज ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, तमाम तरह के जल प्रदूषण, तमाम प्रदूषण जो है वो बंद हो गए। आज गंगा इतनी निर्मल और साफ हो गई है, जबकि पूरी तरह से गंदी हो चुकी थी। यमुना की पानी को एकदम स्वच्छ देखा जा रहा है, हवा पूरी तरह से एकदम साफ हो गया है, जो पृथ्वी की कंपन थी वो थम गई है। और उतना ही नहीं, ये जल का प्रदूषण, ये मृदा का प्रदूषण, ये पूरी तरह से स्वच्छ होता जा रहा है। कहा जाए कि पृथ्वी की लाइफ और बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि अभी तक क्या था कि भागम भाग, गाड़ी मोटर, बमबारी, गोलीबारी, हत्या, बलात्कार, तमाम तरह के अपराध, तमाम तरह की बुरी कृत्य चल रहे थे। इस जो है पृथ्वी पर तमाम इतनी भागम भाग, गाड़ी मोटर और जो है कंपन के साथ में पृथ्वी भी जो है कंपन में आ गई थी। ओजोन परत में छेद होने के कगार पे आ गया था। डर सा लग रहा था लोगों को कि ऐसा ना हो कि पृथ्वी खत्म हो जाए। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सब का मात्रा बढ़ जाना एक खतरे का संकेत था। बुरा हाल था, त्राइमाम था। उसके बाद प्रकृति ने एक ऐसा करवट लिया और ये कोरोना महामारी लेके आया, जिससे सारे लोग कैद हो गए। पूरी पृथ्वी से एकदम चल पचल, एकदम पूरी तरह से आवागमन बंद हो गया है। उसके बाद एक फायदे भी मिले हैं कि तमाम प्रकृति शुद्ध हो गई है, पृथ्वी की लाइफ फिर से बढ़ गए हैं। अभी तक इंसानों की जिंदगी में क्या था कि भागम भाग, ये शॉपिंग करना, दिन रात शॉपिंग करना, ये खरीद लेना, वहां भागना, गाड़ियां चलाना, पूरी तरह से ये चीजें बंद हो गई हैं। इंसान आज फिर से एक सच्चे सादे जीवन पे आ गया है, जिसमें यह है कि सिर्फ भोजन मिले, कपड़ा मिले, अपने घर में रहो, अपने परिवार के साथ रहो, कोई खटखट नहीं कि कितना पैसा कमा ले, कहाँ भाग जाए, क्या कर ले। जी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अब ये दिख रहा है कि अपनी और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाकर कैसे पेट भर लिया जाए, कैसे बस जरूरतें पूरी हो जाएं। अब सपनों के पीछे लोग नहीं भाग रहे हैं। ये प्लस चीजें हुई हैं। प्रकृति ने सारे विश्व को बंद करके अपने चीजों को कर लिया है। आज एक अहम चीज देखने को मिला कि जिस तरह से जंगली जानवर, ये पशु पंछी, ये सारी चीजें हम लोगों के बीच से दिखने बंद हो गए थे, दूर भाग गए थे, कहीं छिप गए थे, इनकी प्रजातियां खत्म होती जा रही थी। आज ये है कि इंसान बंद है घरों के अंदर, और ये सारे लोग अब रोडों पे टहल रहे हैं, रोडों पे चल रहे हैं। जी हाँ, अभी बहुत सारे जगहों पे, जैसे कर्नाटका में देखा गया कि हाथियां अब रोडों पे आ रही हैं। जहां से इंसान चलता था वहां हाथियां, शेर और वो रोडों पे चलने लगे हैं। तमाम तरह के जानवर, तमाम तरह के पंछियां। अभी मैंने सुबह में देखा था कि एक पक्षी
पेड़ पे बैठी थी और मैं वहीं खड़ा हूं और एकदम शांत मिजाज से आराम कर रही है बैठ के, उसको कोई डर नहीं है। अब जैसे लग रहा है कि इंसान कहीं चला गया हो और ये पशु पक्षी अब आराम की जिंदगी जी रहे हो। उस तरह से नदियां शुद्धता से आसानी से बह रही हो, ये हवाएं सुंदरता से चल रही हो, ये पृथ्वी भी खुशमय हो, उस तरह से आज जो है स्थिति आन पड़ी है। इसीलिए इस पॉजिटिव मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा चलाइए और समझिए कि जिस तरह कोरोना आया, महामारी लाया, लाखों लोग की जिंदगी गई, करोड़ों लोग बीमार हुए, उसके साथ में एक फायदे भी हुए हैं कि हमारी प्रकृति शुद्ध हो गई। ये जो पृथ्वी, पानी, जल, अग्नि, हवा था, सब शुद्ध हो गया है। तो अब इसके बाद अगर जिंदगी हमारी शुरुआत होती है कोरोना महामारी के बाद, तो कहीं न कहीं इस पृथ्वी की लाइफ और बढ़ गई है और हमें एक सुंदर सादा जीवन जीने का मौका मिलेगा। और हम लोग को प्रण करना पड़ेगा कि हम लोग अब और बहुत ज़्यादा चीज़ों को, प्रदूषण और भागम भाग को न फैलाते हुए जिंदगी को अच्छे से जीना चाहिए। अच्छे से, जिस तरह से कोरोना ने हमें जिंदगी जीने को का सलीका सिखाया है। अभी देखिए, इतनी खुशी की बात है कि जो हमारे भारतीय परंपरा थी कि हम लोग हाथ मिलाते नहीं थे, गले नहीं मिलते थे, हम लोग जो है दूर से नमस्ते करते थे, दूर से सलाम करते थे, आज वो परंपरा लोग फिर अपना रहे हैं। विदेशों में भी देखा जा रहा है कि लोग दूर से नमस्ते की परंपरा अपना रहे हैं, दूर से सलाम की परंपरा अपना रहे हैं। अब कोई नजदीक नहीं जा रहा है, फिजिकल डिस्टेंस पे है, सोशल डिस्टेंस पे है। इससे पहले हुआ क्या करता था विदेशों में कि लड़कियां, लड़के हो, औरतें हो, आदमी हो, एक साथ मिलते थे तो गले हाथ मिलाना, गले मिलना, यहाँ तक कि किस करना तक की परंपराएं चली थी। लेकिन अब स्थिति यह है कि लोग दूर हैं, सामाजिक दूरी पे हैं, भौतिक दूरी पे हैं और लोगों से मिल रहे हैं तो नमस्ते कर रहे हैं और सलाम कर रहे हैं, ना कि नजदीक जा रहे हैं और हाथ मिला रहे हैं। तो ये एक भारतीय परंपरा जो थी पहले से, जो एक पुरानी परंपरा थी, वो फिर से पूरे विश्व को मानने को बता दिया गया है। लोग फिर से एक ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि एक सादा और एक अनुशासनपूर्ण जिंदगी जीने के लिए बाध्य हैं, अभी बाध्य हैं। और प्रकृति ये हमको इशारा दे रही है, एक समय के बाद मैं ये प्रकोप हटा लूंगा, लेकिन तुम लोग सीख लो जिंदगी कैसे जीना है। यदि चाहते हो कि खुशी सुखी और अभी जिंदगी या तुम्हारी पृथ्वी चलती रहे, तो तुम इस तरह से जीना सीख लो। बड़ी खुशी है इस बात को लेकर कि प्रकृति इतनी शुद्ध हो गई, वातावरण इतना साफ सुथरा हो गया, नदियां साफ सुथरी हो गई हैं, जानवर की आहल चहल बढ़ने लगी है इंसानों की अपेक्षा, तो एक अच्छी बात है। लेकिन दुख की बात भी है कि लाखों लोग अपनी जिंदगी कुर्बान कर बैठे हैं, करोड़ों लोग बीमार हैं और इस महामारी में जो है देशों की आर्थिक स्थितियां जो है टूटती जा रही हैं। और ये कोई झुठला नहीं सकता कि जब भी ये लॉकडाउन भी खुलेगा या लॉकडाउन लगा रहे तब तक, या लॉकडाउन जब भी खुलेगा तो सारे दुनिया के जितने भी देश हैं सबकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो जाएगी और ये कम से कम 30 से 40 साल पीछे चले जाएगी देश। कहा तो जा रहा है कि ये 90 साल पीछे हो जाएगी देश, सारे देश 90 साल पीछे हो जाएंगे। पूर्व की स्थिति में जैसे 1930 उसमें हुआ करता था उस तरह की स्थिति आ जाएगी। अब देखना है कि प्रकृति को, ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को, भगवान को क्या मंजूर है, वो किस तरह से हम लोगों को रखता है। लेकिन जो भी हो रहा है, कहावत हमारे यहाँ इस्लाम धर्म में कहा गया है कि वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो अल्लाह को जो पसंद है वो हो रहा है, ईश्वर को जो पसंद हो रहा है वो हो सकता है बेहतर के लिए हो रहा हो, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक प्रकृति के साथ खेलना बहुत ही गंदे तरीके से परफॉर्म किया था। इसलिए जरूरी था कि इस तरह की स्थिति आती और कम से कम ये जो भागम भाग जो चीजें थी वो रुकती, पूरे पृथ्वी पर जो बुरा हाल था वो रुकता, और वो हुआ है। और हम लोगों को इस लड़ाई में मजबूती से लड़ना है, लॉकडाउन का पालन करना है, घरों के अंदर रहना है, जब तक स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रकृति की कॉल है, प्रकृति का कहना है, कभी हमको घर के अंदर ही रहना पड़ेगा। तो ये हमारे भले के लिए है, हम घर के अंदर रहेंगे, सारी सावधानियां जो है अपनाएंगे, सामाजिक दूरी बना के रखेंगे और ईश्वर से, अल्लाह से, ऊपर वाले से ये प्रार्थना करेंगे कि ये बला जल्द से जल्द टल जाए, ये प्रकोप जल्द से जल्द खत्म हो जाए,
और अपने दिमाग में हमेशा, अपने दिमाग में नहीं, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने अगल बगल के लोगों में हमेशा पॉजिटिव मैसेज फैलाने की जरूरत है। और अभी सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक मैसेज फैलाइए, लोगों को बताइए कि ये एक तरह से हम लोगों का फिल्ट्रेशन हुआ है, हम लोग जो है शुद्ध हो गया है, हमारा जल, वायु, धरती, आसमान, गगन सब शुद्ध हो गया है, सब साफ सुथरा हो गया है और ये हमारे अच्छे के लिए है। कोई बात नहीं है, आज ये प्रकोप है, अब कल टल जाएगी, सारे लोग मिलके इसके साथ लड़ाई लड़ेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब इस बात को समझेंगे और खुश रहेंगे, मायूसी से दूर रहेंगे और ये वीडियो तमाम लोगों तक शेयर करेंगे ताकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और तमाम लोग इस वीडियो के जो ये सकारात्मक भाव है उसको महसूस करें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, बाय बाय।